नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा। आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। तो हम सबको पता है कि चूंकि हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 और जब हमने अपनी 75th ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे 2022 में, यानी कि स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहे थे, तो हमने क्या किया कि यहाँ से हमारा जो समय शुरू हुआ वो अमृतकाल का समय शुरू हो गया है। और अमृतकाल का समय शुरू हो गया तो हमने क्या किया कि अगले 25 वर्षों के लिए 25 ईयर्स के लिए यानी कि 2047 तक के लिए हमने क्या कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने या हमारी सरकार ने और हम सभी लोगों ने विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य रखा है। तो विकसित भारत 2047 इसका क्या किया है, एक टारगेट रखा गया है। मतलब ये है कि जब हम अपनी स्वतंत्रता का 100वां वर्ष मना रहे होंगे उस समय हम भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था में क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है विकसित अवस्था में निकल के सामने आए, या पूरा हमारा देश एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरे, जिसकी सामरिक शक्ति, जिसकी रणनीतिक शक्ति या जिसकी आर्थिक शक्ति अपने आप में क्या हो, एक मजबूती के साथ उभरे और हम अपने आप को विकास के पैमानों पर बहुत आगे लेकर के चलें। इसी संदर्भ में आपको क्या देखने को मिलेगा कि वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से घोषणा की थी और उनमें कहा था कि हम अगले 25 वर्षों में 5 प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे, जिनमें से एक प्रतिज्ञा थी कि भारत को वर्ष 2047 तक हम क्या बनाएंगे, विकसित बनाएंगे। इसी संदर्भ में वर्ष 2022 में ही नीति आयोग के द्वारा अगले 25 वर्षों को भारत के विकास के लिए एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिस ड्राफ्ट का या जो पूरे विजन का नाम क्या है, विजन इंडिया @2047। तो आपसे सबसे पहले यदि प्रश्न पूछा जाए कि विकसित भारत @2047 ये संकल्पना कब निकल के आई, तो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष यानी कि वर्ष 2022 में भारत को 2047 तक विकसित बनाने की संकल्पना सामने आई। कहाँ से निकल के आई, प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले का भाषण दिया उसमें 5 प्रतिज्ञाओं में विकसित भारत @2047 एक प्रमुख संकल्पना या प्रमुख प्रतिज्ञा के तौर पर देखने को मिलती है। इसी संदर्भ में हमारा जो शीर्ष थिंक टैंक है भारत का, जिसका नाम है नीति आयोग ने एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट का नाम दिया है विजन इंडिया @2047। इसके अलावा विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को शुरू किया गया 11 दिसंबर 2023 को, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया, जिसमें पूरे देश के जो भी गवर्नर हाउसेस हैं या इसके अलावा जो लोक भवन हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर लोगों से इस संबंध में सजेशंस मांगे गए, सुझाव मांगे गए। तो सुझाव जो मांगे गए उसमें ये देखने को मिलेगा कि अब भारत को विकसित कैसे बनाया जा सकता है, इसके संदर्भ में क्या किए गए, सुझाव मांगे गए। ये बात भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब मैं ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक के पीछे ये है चूँकि हाल ही में आप देखोगे नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और नीति आयोग अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरा करने जा रहा है। तो अब नीति आयोग को पूरा इस्टेब्लिश हुए 10 ईयर्स हो चुके हैं और एक डॉक्यूमेंट निकल के सामने आया है जिसमें सरकार की तरफ से कुछ नए टारगेट सेट किए गए हैं कि हम अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पा रही थी। सेक्टर बता दिए कि इन चीज़ों में हम भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, लेकिन टारगेट क्या है एक्चुअलिटी में, हमें कुछ ना कुछ तो डेटा चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमें क्वांटिटेटिव बेसिस पर टारगेट चाहिए। क्या क्वालिटी को आप इम्प्रूव करना चाहते हो, तो सरकार ने वो आंकड़े भी अब बता दिए हैं कि 2047 तक भारत कौन कौन से लक्ष्य रखे हैं भारत ने, उन लक्ष्यों को भी अब एक नया डॉक्यूमेंट आ गया है। उसमें विकसित भारत @2047 के लिए कुछ टारगेट सेट कर दिए गए। वो टारगेट्स क्या क्या हैं? सबसे पहली बात कि भारत की जीडीपी का आकार हमें 2047 तक कितना करना है, लगभग $30 ट्रिलियन के आसपास हमें भारत की अर्थव्यवस्था का साइज करना है। यानी कि अभी इंडियन इकोनॉमी का साइज अगर आप देखोगे वो $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। तो 2047 तक भारत की जीडीपी का हमें कितना बढ़ाकर करना है, $30 ट्रिलियन तक। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम है, इसको हमें $20,000 से $25,000 तक इतना हमें लेकर के चलना है। जो अभी प्रति व्यक्ति आय $2,000 के आसपास दिखाई पड़ती है, उसको हमें पर कैपिटा इनकम को
$20,000 से $25,000 के बीच में हमने टारगेट रखा है कि कम से कम हमें इतना तो अचीव करना ही है। इसके अलावा गरीबी जो है, उस गरीबी को हमें क्या करना है, 1% से कम लेकर के आना है कि देश में गरीबी को क्या करना है, दूर करना है। तो भारत से गरीबी को अलविदा कहना है, देश में गरीबी का स्तर केवल 1% से कम, ये भी टारगेट रखा है। साक्षरता हमने टारगेट किया है कि 100% हमारे देश में क्या हम अचीव कर लेंगे, 2047 तक लिटरेसी रेट को हम अचीव कर लेंगे। जो अभी हमारी साक्षरता दर 73-74% के आसपास दिखाई पड़ती है, उस साक्षरता दर को हम क्या करना चाहते हैं, 73 से हमारा टारगेट है कि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं लगभग 100% साक्षरता दर को हम क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। इसके अलावा हम अपने कुल निर्यात को बढ़ाकर $10 ट्रिलियन तक का टारगेट रखा है कि भारत का कुल निर्यात 2047 में कितना हो जाएगा, $10 ट्रिलियन। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 1500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता, जिसमें न्यूक्लियर पावर एनर्जी, अगर आप देखोगे परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता अकेला इसका जो टारगेट रखा गया है वो 100 गीगावाट का टारगेट रखा गया है। तो टोटल ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी जो जनरेशन कैपेसिटी, इसका टारगेट है 1500 गीगावाट और न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट रखा गया है 100 गीगावाट का। और महिलाओं की जो भागीदारी है हमारे देश के विकास में या हमारी अर्थव्यवस्था में, उसको 50 to 70% हमें लेकर के चलना है कि हमारे कुल श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी 50 से 70% तक हमें क्या करनी है, पहुंचानी है। ये भी हमने क्या किया है, टारगेट रखा है अपने 2047 तक के लिए। तो मतलब जीडीपी $30 ट्रिलियन, पर कैपिटा इनकम 20 से $25,000, पॉवर्टी 1% से कम लेके चलनी है, लिटरेसी 100% तक अचीव करनी है 2047 तक, निर्यात के स्तर को $10 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, रिन्यूएबल एनर्जी 1500 गीगावाट है यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, और वुमेन पार्टिसिपेशन को 50 to 70% तक हमें क्या करना है, अचीव करना है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। चैनल का नाम है रजत शर्मा सर, इससे आप क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारे यहाँ पर खास ऑफर चल रहा है और वो मैरी क्रिसमस सेल चल रहा है। इसको क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं 50% का ऑफ है सभी कोर्सेज के ऊपर। आप कोड क्या यूज करेंगे, RJT लाइव, इस पर आपको 50% का ऑफ देखने को मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा इस चीज़ पर। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा स्टडी IQ के साथ। थैंक यू।